और ये मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र चुनाव 2024 में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है और इसके जरिए महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल वोटर्स की लिस्ट मांगी। साथ ही कांग्रेस ने महाराष्ट्र और हरियाणा के वोटिंग डे की वीडियो फुटेज देने की भी मांग की। दरअसल 12 जून को इसी ने राहुल गांधी को लेटर लिखा था। इसमें राहुल को विधानसभा चुनाव में धांधली के उनके आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। इसी के जवाब में कांग्रेस ने आयोग को लेटर लिखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया एनआरसी जैसी साजिश है। तो वहीं ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि वोटर लिस्ट से कई नामों को बिना जानकारी के हटाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए मतदाताओं के अधिकारों का हनन कहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दीघा में जगन्नाथ रथ यात्रा का उद्घाटन करेंगी। वो रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दीघा पहुंच चुकी हैं, जहां उन्होंने गुरुवार को रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि करीब 1 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बंगाल की मंत्री स्तरीय टीम भी मौजूद रहेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इन दिनों रूस के अपने निजी दौरे पर है, जहां उन्होंने मॉस्को में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। बता दें कि शशि थरूर अपनी किताबों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज के प्रचार के लिए रूस के दौरे पर हैं। उनकी किताब में ब्रिटिश शासन से भारत पर पड़े असर और उसकी दमनकारी नीतियों के बारे में बताया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए नेगेटिव लोगों का नारा है, जबकि पीडीए पॉजिटिव लोगों का नारा है। बीजेपी को पीडीए की ताकत हिला रही है और ये इस ताकत को स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, यूपी में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। और विदेश से कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं, अब उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के प्रमुख चिकित्सा केंद्र में अस्पताल में कर्मचारी बजट की कमी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नीतियां उनके वेतन और अस्पताल की कार्यक्षमता पर गंभीर असर डाल रही हैं। कर्मचारियों की मांग है कि इनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। सरकार की आर्थिक नीतियां स्वास्थ्य संकट को और बढ़ा रही हैं। गाजा में इजरायली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में हुए हमलों में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शवों को शिफा और नासर हॉस्पिटल में लाया गया। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक इस युद्ध में 56,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पेरू की सबसे ऊंची चोटी हुआस्करान पर लापता हुए 2 जापानी पर्वतारोहियों का पता चल गया है। 6000 मीटर की ऊंचाई पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक पर्वतारोही को जिंदा निकाला गया, जबकि दूसरे की मौत हो चुकी है। -30 डिग्री सेल्सियस की हाड़ कपा देने वाली ठंड और बर्फीली दरारों के बीच रेस्क्यू टीम ने साहस दिखाया। ईरान इजरायल युद्ध भले ही सीज फायर यहां लागू हो गया हो, लेकिन इसके जख्म अभी लोगों के घरों और दिलों में ताजा हैं। तेहरान के एक परिवार ने मलबे में तब्दील अपने घर से सामान निकालना शुरू किया। ये वही इलाका है जहां इजरायली हमले के दौरान एक धमाके की लहर ने घर को खंडहर बना डाला था। टोगो की राजधानी में उस वक्त तनाव भड़क उठा जब लंबे समय से सत्ता में जमे राष्ट्रपति फौरे गनासिंग्वे ने उनके खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सैनिकों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियों का इस्तेमाल किया। लोगों की इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह देश में तानाशाही के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और अब अगली खबर। ट्रैक पर आपने अक्सर ट्रेन दौड़ते हुए देखी होगी। आज हम आपको रेलवे ट्रैक पर चलने वाली एक कार दिखाएंगे और इसे कोई लोको पायलट नहीं बल्कि नशे में धुत एक महिला चला रही थी। यह खबर हैदराबाद से है, जहां रेलवे ट्रैक पर नशे की गाड़ी ने ऐसा बवंडर मचाया कि रेलवे अधिकारियों से लेकर स्टेशन मास्टर तक सबकी नींदें उड़ गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है एक कार रेलवे ट्रैक पर किसी ट्रेन की तरह दौड़ रही है। पहले तो ये नजारा देख किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही रेलवे कर्मचारियों को खतरे का अंदाजा हो गया। हालांकि अधिकारियों ने महिला को रोकने की कोशिश की तो उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। ऐसे में रेलवे के अधिकारियों ने भी कुछ दूर तक कार का पीछा करने के बाद हार मान ली। इस बीच बेंगलुरु हैदराबाद रूट पर गुजरने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया। थोड़ी देर बाद जब महिला कार को पटरियों से नीचे ले गई तो हालात सामान्य हुए। हालांकि जैसे ही रेलवे कर्मचारियों ने महिला को कार से बाहर निकालने की कोशिश की, उसने जबरदस्त ड्रामा शुरू कर दिया। महिला को जब बाहर निकाला गया तब जाकर पता चला कि वो नशे में धुत थी और उसे होश ही नहीं था कि वो सड़क पर कार दौड़ा रही है या रेलवे ट्रैक पर। फिलहाल रेलवे कर्मचारियों की सक्रियता से बड़ा हादसा टल गया और ट्रेनों का आवागमन दोबारा शुरू कर दिया गया है।
और आइए मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बादल फटने से बाढ़ का मंजर देखने को मिला। बारिश में नदी का बहाव इतना तेज कर दिया कि लकड़ियां भी बहती हुई दिखाई दी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ से कितने हालात तो वहां पर खराब हो चले हैं। नदी के तेज बहाव में लकड़ियां बही जा रही हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश कितनी जोरदार हुई। बादल फटने के कारण इलाके में तबाही का मंजर है, सड़कें और घर जलमग्न हैं। डोडा में मूसलाधार बारिश ने आफत का रूप ले लिया है। जिले के पनू इलाके में अचानक आई बाढ़ ने हालात को गंभीर बना दिया। भारी बारिश के कारण डोडा भदरवाह राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी रुक गई। ग्रेवयार्ड पनू इलाके में भूस्खलन ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि प्रशासन ने कड़ी मेहनत के बाद राजमार्ग को आंशिक रूप से यातायात के लिए खोल दिया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मूसलाधार बारिश ने सैलाब का रूप ले लिया। लगातार बारिश के कारण स्थिति बाढ़ जैसी हो गई है और कई दुकानों में पानी भर गया। आलम यह है कि 3 लोग लापता हो गए हैं। अब तक 40 से 50 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रशासन ने 27 और 28 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने पर्यटकों को सुरक्षा के मद्देनजर पहाड़ों पर यात्रा न करने की अपील की है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में आफत की बारिश ने कहर बरपाया है। सतपुड़ा के दूर दराज इलाकों में नदियां उफान पर है, जिससे कई गांवों से संपर्क टूट गया और बाढ़ ने गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर स्थित नदी में बाढ़ आ गई है और कई घरों में पानी घुस चुका है। प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति को लेकर नागरिकों से एहतियात बरतने की अपील की है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में भारी बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है, जिसके चलते देवली तालुका के गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बाढ़ में 3 बच्चे फंस गए। जिला बचाव दल और देवली के अग्निशमन दल के जवान तुरंत वहां पर पहुंचे, बच्चों के रेस्क्यू में जुट गए। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की कि बाढ़ वाले इलाकों से दूर रहें। Z News.